यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं समीना। दोस्तों, आज हम न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में आपको पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्वामी जी। स्वामी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार बेटी। स्वामी जी, आज हम न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स का मतलब क्या है और इसके सिम्टम्स क्या है और इसे किस तरह से डायग्नोस किया जाता है। जरूर बेटी। नमस्कार प्रेमियों। ये न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट डिसऑर्डर जो कहते हैं हम, जैसे एक माँ के गोद में है एक बच्चा या जैसे पैदा हो जाता है तब कुछ पोस्चर की वजह से, कुछ माँ के पोस्चर की वजह से जब वो लेटती हैं या उठती हैं या बैठती हैं उसके कारण, या और कुछ न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलता या उनके अंदर विटामिन का कोई कमियां है, जिसकी वजह से कुछ बच्चे अलग अलग तरीके से पैदा होते हैं जिसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, जिसके कारण वो बच्चों को समझना, उनको परख के देखने के लिए हमें थोड़ा तकलीफ़ होती है इनिशियल स्टेजेस में। जैसे कि अभी एक बच्चा है ऑटिज़म, जिसको ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहते हैं, ESD करके। तो ऐसे बच्चों के लिए बहुत सारा समस्या आते हैं। जैसे सोसाइटी में जाते हैं तो वो अपने आप बात कर नहीं पाते हैं, उन लोगों के साथ बैठ नहीं सकते, वो इंटरेक्शन कर नहीं सकते और एक ही काम को दोहराते रहते हैं। इस तरह की समस्या उनके अंदर ज़्यादा होती है और मोस्टली उनका सीवियरिटी भी ज़्यादा होती है इसमें, और वो छोटे उम्र में ही वो पता चल जाता है। दूसरा है अटेंशन डेफिसिट और हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कहते हैं, ADHD करके। जब अटेंशन डेफिसिट का मतलब है, एक आप बच्चे से बात करते हो तो वो बच्चा आपकी ओर अटेंशन नहीं देगा, ध्यान नहीं देगा, उसकी कमियां बहुत ज़्यादा होती है। और अपना हाइपर एक्टिविटी, जिसके अंदर ज़्यादा ही ऑटो इम्यून सिस्टम इतना ताकत होती है कि आप पूछिए मत, वो अपना काम में जुड़े रहता है और कुछ कुछ काम ऐसे कर लेता है कि आप उसको रोक भी नहीं पाओगे, उतना ताकतवर होता है। तो ऐसे बच्चों का भी समाधान वो हमने डिटेक्ट करना पड़ता है और उनको समझना पड़ता है उनको क्यों ऐसे प्रॉब्लम्स हुआ। फिर उसके बाद हमें आता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। जो हमारे आम बच्चे हैं जिनके अंदर एक इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो छोटी उम्र से होती है, वो इन बच्चों में नहीं होता। ये बिलो एवरेज होते हैं, एवरेज बच्चों से भी बहुत कम इनकी दिमाग चलती है, जिसकी वजह से जो बच्चा अभी पहली क्लास में पढ़ना होता है वो LKG में ही रहेगा, या जो बच्चा 5वीं क्लास में पढ़ना होता है वो पहली क्लास में रहेगा। तो इस तरह से इनका डेवलपमेंट जो ग्रोथ होती है ब्रेन की, वो बहुत कम होती है और उसके वजह से उनको समझना बहुत ही उनको तकलीफ़ होती है। और ना केवल वही, वो अपने आप को डेवलप करने में बहुत समय लेते हैं और उसके साथ साथ उनकी सीवियरिटी भी बहुत वेरी होती है। उनको पढ़ने में भी उनको दिक्कत आती है, समझने में डिसऑर्डर होती है और कुछ स्किल डेवलपमेंट होती है जो उनसे नहीं हो पाती है। तो इस तरह से जो समस्या है वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंदर आता है। फिर उसके बाद है कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। तो उसमें लैंग्वेज बैरियर हो जाता है। जब भी उनको किसी भाषा में उनको बात करना हो, या उनको स्पीच या साउंड डिसऑर्डर्स भी हो जाता है, जिसकी वजह से वो सही तरह सुन नहीं पाते होंगे या कुछ बोल नहीं पाते होंगे। तो ये मोटर फंक्शंस की वजह से उनको इस तरह की लैंग्वेज डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स में तकलीफ़ें ज़्यादा आती हैं। जो ब्रेन का और उनके सेंसरी ऑर्गन्स का जो मोटर डेवलपमेंट होता है वो जब कम हो जाती है, ऐसे जो सिंड्रोम्स होते हैं उनको इम्पेयरमेंट्स ज़्यादा हो जाता है और उनको कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल बिल्कुल ही मूवमेंट्स में ख़त्म हो जाती है। तो उसके बाद आता है सेरिब्रल पैल्सी। ये एक छोटी अवस्था में ही ये आ जाता है, जो आपका नर्वस सिस्टम को भी डैमेज करता है, साथों साथ आपका ब्रेन को भी डैमेज करता है। ऐसे जो बच्चे हैं वो उनको खासकर उनकी माँ जब वो गर्भावस्था में होती हैं, उनकी पोस्चर ठीक नहीं होता, उन बच्चों को ही ये सेरिब्रल पॉलिसी होती है, जिसकी वजह से उनको मूवमेंट कोऑर्डिनेशन में बहुत तकलीफ होता है और ऐसे बच्चे ज़्यादातर समझ भी नहीं पाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर्स हैं जिसको हमने पढ़ना है तो एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच रखना पड़ेगा, जिसमें एक डायग्नोसिस हो या मैनेजमेंट हो। ये सब हमने अच्छी तरीके से एक एक बच्चे का देख के उसको कैसे सपोर्ट करें और छोटे उम्र में उसको कैसे हम डिटेक्ट करें, इंटरवेंशन करें थेरेपिस्ट को, और उनको अप्रोप्रिएट एजुकेशनल किस तरह से हम
सुविधा दें, ये सब हमें देख के करना पड़ता है। और हर एक इंडिविजुअल्स का बिल्कुल डिफरेंट रहता है डिसऑर्डर, तो इसको समझना हमारे लिए थोड़ा तकलीफ तो है, मगर हमारे पास इतने स्किल डेवलपमेंट्स हैं जिसके द्वारा हम इसको छोटे अवस्था में ही, उनकी छोटी अवस्था में ही हम समझ सकते हैं ये किस रेंज में आते हैं, चाहे वो ऑटिज्म हो या अटेंशन डेफिसिट हो, हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर हो, या सेरेब्रल पैल्सी हो, या कम्युनिकेशन डिसऑर्डर हो, या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो। इन सब को वेरिएशंस हम पता कर सकते हैं। स्वामी जी, अगर किसी व्यक्ति को या बच्चे को न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, क्या वो व्यक्ति या बच्चा को सोचने की शक्ति हो सकती है? हाँ बेटी, जैसे कि मैंने बताया था, ऑटिज्म बच्चे, उनको सोचने की बहुत शक्ति मात्रा है, तो उस वजह से वो अच्छी तरह सोच पाते हैं, कर पाते हैं, और वो अच्छा भी गाना गाते हैं। कुछ बच्चे इतने अच्छे पढ़ जाते हैं कि पूछे मत, वो डिग्री क्या पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर जाते हैं। मगर बाकी जो बच्चे हैं, जैसे अटेंशन डेफिसिट हो गया, उनको तो ध्यान ही नहीं लगेगा। बच्चों को हाइपर एक्टिव और किसी विषय में होंगे, मगर जो पढ़ाई होती है उसमें नहीं होगा, याददाश्त में नहीं होगा उनका। इसी तरह से आप कम्युनिकेशन डिसऑर्डर बच्चे जो हैं, जो कम्युनिकेट कर नहीं पाते हैं, उसकी कारण क्या होती है? जब दिमाग उनका अच्छी तरह काम नहीं करता, मेमोरी पावर लॉस हो जाती है, उसके वजह से उनको कम्युनिकेशन डिसऑर्डर आती है। वो तत्क्षण वो भूल जाते हैं उनको क्या इंस्ट्रक्शंस दिए। इसी तरह से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है, जो एक 5वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा वो पहली क्लास में है, तो उसकी लेवल कितना होगा? 5वीं क्लास के बच्चे की तरह नहीं होगा। उसकी वजह से उसको डेवलपमेंट में भी उसको भी तकलीफ आती है, उसको भी मेमोरी लॉस ज़्यादा होता है। तो ऐसे बच्चों को हम कुछ कर नहीं सकते। ऑटिज्म को तो थोड़ा बहुत कर सकते हैं, उसमें भी माइल्ड और मॉडरेट को तो हम अच्छी तरह से इलाज कर पाएंगे। मगर जो कम्प्लीटली ऑटिज्म में डाउन सिंड्रोम करके भी एक है, वो ऐसे बच्चे आ गए तो उनको केवल लाइफ स्किल्स सिखा सकते हैं, और कुछ हम कर नहीं सकते, डेवलपमेंटल कर नहीं सकते। जैसे एक नॉर्मल बच्चा हर दिन एक ही स्कूल, मतलब जो स्कूल जाता है, हाँ। उन्हीं बच्चों के साथ अगर डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जिस बच्चे को है उसे उसी स्कूल को भेजा जाए, तो क्या वहाँ पर वो एडजस्ट कर पाएगा बच्चा? वो ऑटिज्म बच्चे कर लेंगे थोड़ा बहुत, बाकी सब बच्चों के लिए तो स्पेशल स्कूल्स है, उसी में उनको हम डेवलप कर सकते हैं। मोस्टली लाइफ स्किल्स में ही, जो भी सीवियरिटी हो वो सब लाइफ स्किल्स में कर सकते हैं। अदरवाइज जो माइल्ड और मॉडरेट हैं, उनके लिए कुछ हम स्पोर्ट्स में लेके जा सकते हैं, या कुछ स्पेशल एजुकेशन में लेके जा सकते हैं। थोड़ा बहुत उनको ज्ञान तो हम दे पाएंगे, पूरा नहीं। अगर समझो किसी बच्चे को या व्यक्ति को इस तरह से न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, तो वो व्यक्ति या बच्चा यहाँ पर श्री परिपूर्णा सनातना आयुर्वेदा अस्पताल आए, तो क्या वहाँ इस बच्चे को यहाँ पर ट्रीटमेंट होगा? हाँ, ट्रीटमेंट हम देते हैं। मोस्टली हम माइल्ड और मॉडरेट को ही लेते हैं। उसमें भी हम जो देखते हैं डाउन सिंड्रोम, कम्प्लीटली जो इंट्रैक्शंस ज़्यादा कर नहीं पाते हैं, या अटेंशन डेफिसिट जिनका ज़्यादा हो जाता है, हाइपर एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, या कुछ सेरेब्रल पैल्सी है, ऐसे बच्चे हैं जो खुद का काम कर नहीं पाते हैं, उन बच्चों के लिए हम सहायता हम जरूर करते हैं, क्योंकि उनके माता पिता को एक उम्र के बाद उनसे संभाला नहीं जाता है, जिसकी वजह से उन बच्चों के लिए पूरी औषधियाँ हो या उनके रहन सहन का जो भी है, वो पूरा खर्च हमारे परिपूर्ण सनातन चैरिटेबल ट्रस्ट उठाता है, और उन बच्चों को अपना उनके जीवन पूरा तक हम ही उनको देखभाल करते हैं। हाँ स्वामी जी, कहते हैं, कई सारे लोग कहते हैं कि इस तरह के बच्चों का लाइफ स्पैन बहुत ही कम होता है, क्या ये सच है? बिल्कुल बिल्कुल। मोस्टली जितने भी बच्चे होते हैं उनको 55 साल के अंदर उनकी आयु ख़त्म हो जाती है, मगर कुछ बच्चों के लिए 30 साल में, 35 साल में, या छोटे उम्र में ही हो जाता है, क्योंकि उनको बोलने को भी नहीं आता उनको क्या बीमारी हुआ, कभी कोई इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, फिर हमें जांच करना पड़ता है उनको क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो देख के हम करते हैं। क्योंकि उनका जब न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ब्रेन में बहुत सारा तकलीफ़ें हैं, जिसकी वजह से ऑटो इम्यून सिस्टम उनका अच्छा नहीं बनता है, उसके वजह से उनको बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं, जैसे इन्फेक्शन हो गया या इन्फ्लेमेशन हो गया, उसको कंट्रोल में लाने के लिए हमें बहुत दिक्कत होती है। तो ऐसे बच्चे ज़्यादा दिन रह नहीं पाते हैं। फिर भी हम उन बच्चों को काली नहीं बिठाते, जैसे घर में रहते हैं तो काली रह जाते हैं, तो ऐसे बच्चों को कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ देखते हैं या कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ देते हैं, जिसकी वजह से वो इंगेज रहेंगे, तो अपने आप उनका लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा और उनका ऑटो इम्यून सिस्टम अच्छा काम करेगा। जी।
शुक्रिया स्वामी जी, धन्यवाद बेटे। हमें इतनी सारी जानकारी देने के लिए। तो दोस्तों, कुछ इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप बने रहिए श्री अनंता यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।